हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। वो कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी? दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आपसे क्या कह रहा है कि 25% की दर से बढ़ जाती है। अब देखना, आपको सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कॉपी में नोट कीजिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। और एक्चुअली ये आती कैसे है? आती तो ऐसी है, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। क्या कह रहा है कि इस दर से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती तो आपको लगाना है प्लस, समझे। अब आपके सामने ऐसा सवाल है कि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, यानी कि पेट्रोल पर खर्चा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितनी? आप देखो, कटौती करनी पड़ेगी यानी कि माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस करोगे, हमेशा ध्यान रखना जो अंश होता है उसको हम सेम रखते हैं, अंश को सेम रखोगे। अब हर में हम क्या रखेंगे? हर में वही कंडीशन रखेंगे। यहाँ देखो 4 प्लस लगा है, 4 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपको देखना इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। 5 से काटोगे, 5 दूनी 20, मतलब 5 दूनी 10 और 0 0 रहेगा, मतलब कि 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमेशा एक चीज कॉपी में नोट करना, यदि कोई चीज 25% की दर से बढ़ रही है ना और उसमें कटौती करनी पड़ेगी, तो वो हमेशा ध्यान रखना 20% की ही कटौती होगी। ये कॉपी में नोट करना, आपको ये सब भी लगाने की जरूरत नहीं अगर आप ये चीज ध्यान कर पाते हो तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का पहला सवाल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0.025 बराबर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो 2.5% लिखा है, 2.5% हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए आप? देखना एक अंक बाद दशमलव है, इसको कैंसिल करोगे तो एक जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा। आप देखना कितने जीरो है? 3 जीरो है, इसका मतलब हमको 3 अंक बाद डिजिट में दशमलव लगाना पड़ेगा। आप मुझे तो ऊपर दे कितने रहे? 2 अंक दे रखे। अब एक डिजिट और बनाने के लिए हमको जीरो ऐड करना पड़ता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से सिखा रखा है। 0.025, देखो यही तो लिखा है। 0.025 बराबर क्या होगा? 2.5%। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 25 दे रखा है, आपको 625 कैसे मिलेगा? और 25% का मतलब समझो, 25% का मतलब क्या होता है? 0.25%, 25 होता है, क्योंकि परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे 2 अंक बाद डिजिट दशमलव आएगा तो 0.25 हो जाएगा। ये चीज समझिए। यहाँ देखो 0.25% ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दो नीचे जीरो और है, तो 4 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। यहाँ देखो 3 अंक बाद दशमलव आ रहा, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, ठीक है। उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे 10% का लाभ हुआ जब मैंने उस चीज को 935 रुपए में बेचा, और आपको लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पर आएगी कि कितने रुपए में खरीदी, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा वो 935 से कम आएगा। वो 935 से कम आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए तभी तो लाभ होगा। 935 से कम आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो कॉस्ट प्राइस हो ही नहीं सकते। समझ रहे? अब आपके सामने बच्चे बी और सी, अगर हम एक चेक कर ले रहे हैं, अगर सही हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो ऑटोमेटिक दूसरा सही हो जाएगा। समझ रहे? अगर मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस 850 रुपए लिया, 850 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आएगा? मैंने बोला परसेंट 10% निकालना, किसी भी नंबर का एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, कितना आएगा? 85 आएगा। आप मुझे तो 850 में प्लस 85 जोड़ोगे, कितना आएगा आपके पास? 935। कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाई। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा साइकिल का वो कितना होगा? 850 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.4 का 5% है। बहुत ही आसान सवाल है। 0.4 का मतलब गुणा होता है 5%, परसेंट हटाओगे 100 से भाग करना पड़ेगा। समझ गए आप? मुझे तो 5 इंटू 4 करोगे, 5 चौको 20 होगा, और एक अंक बाद दशमलव लगाए तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्चुअली आया कितना? 2/100। अब 2/100 आया, आपके सामने 2 ऊपर है और नीचे 2 डिजिट जीरो है, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, लेकिन ऊपर जो आएगा वो 2 ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि 1000 में से 60% पुरुष है। अब देखो 1000 का अगर आप 60% निकालोगे कितना आएगा? 600 रुपए आएगा। मतलब कि 600 महीने आएंगे, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 पुरुष आएंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे 600 पुरुष हो गए, इसका मतलब मैं कहता हूँ अगर फीमेल की बात करूंगा तो महिलाएं कितनी होगी? टोटल जो है वो 1000 लोग है, अगर 600 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 400 हो जाएंगी। इस बात से हम ये निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि जिनमें से 20% साक्षर है, मतलब कि पुरुष जो 60% है, इनमें से 20% लोग क्या है? साक्षर है। समझ गए? 600 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, 6 दूनी 12 कितना आएगा? 120 लोग क्या होंगे? साक्षर होंगे, मतलब कि पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, टोटल निवासी है कितने? 1000। इसमें बोला कुल 25%, केवल 25% ही जो लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। 1000 का 25% करोगे कितना आएगा? 250 रुपए आएगा। ये सब आपको आना चाहिए, समझ लो, 250 आएगा। आप देखना, आपसे पूछा कि कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, आप मुझे तो टोटल 250 लोग ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उसमें से 120 लोग जो हैं वो पुरुष पढ़े लिखे हैं। आप मुझे तो 250 में से जब 120 जाएगा कितना बचेगा? 130 महिलाएं इसका मतलब साक्षर होंगी, फीमेल जो होंगी वो साक्षर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। आपसे कह रहे हैं कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, आप कहोगे 130 महिलाएं साक्षर हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है तो महिलाओं का नीचे भी रखना पड़ेगा ना। महिलाएं कितनी है? टोटल 400 है, महिलाओं में देखा जा रहा है ना। आप मुझे तो परसेंट लगाना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप 4 से काटोगे, 4 किया क्या हुआ? 12, एक बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है, 30 पॉइंट समथिंग जो दे रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? आप मुझे तो 1 ग्राम जो होता है वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मान लो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम का मान लो x% है, समझे? अब आपको चाहिए x की वैल्यू, निकाल लो ना, आसानी से आ जाएगा। आप मुझे तो परसेंट अगर आप परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब बचेगा कितना? 10। 10 को आप नीचे लाओगे, 1/10 बचेगा। 1/10 बराबर x। अब 1/10 होता क्या? 0.1 ही तो होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 0.1% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? बहुत ही आसान सवाल है। 3 लीटर की हानि हुई, टोटल है 20, बचा कितना? 17 लीटर बचा। 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा। किसमें से 20? टोटल है कितना? 20 लीटर है। आपको परसेंट चाहिए, कितना प्रतिशत रह गया है पेट्रोल, तो ऐसे ही तो आएगा ना, परसेंटेज चाहिए तो 100 से भाग करो। 20 से काटोगे, 20 पर 100, 17 इंटू 5 करोगे, 85% पेट्रोल शेष रह जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि x का मान y से 25% कम हो, y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा? मैंने बोला कम हो मतलब -25% का फ्रैक्शन वैल्यू -1/4 होगा। अब कितने प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो प्लस लगाओगे और ऊपर का अंक सेम रहेगा, अपॉन करोगे, 4 - 1 करोगे कितना? 1/3। जो परसेंटेज वैल्यू होती वो कितनी होती? 33.5%। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे सामने पूछ रहा कि 25% कम है तो आपको पता होना चाहिए कि 33.5% अधिक होगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको पता है कि 25% अधिक है तो आपको पता होना चाहिए 20% कम है। ये कॉपी में नोट करना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, पढ़ा देना बिना कैलकुलेशन किए हुए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, ठीक है। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इनके 2 वर्षों में कार में कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। दोस्तों जब भी बात प्रतिशत की हो रही हो तो एब्सोल्यूट नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ लो। आपको सिर्फ परसेंटेज से लेना देना है। पहले क्या कहा? पहले 10% गिर गई, पहले 10% गिरी, दूसरे साल क्या गिरी? 12% गिरी। आपको बताना है कि यहां से यहां तक टोटल संपूर्ण जो है घटने का प्रतिशत क्या है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज है 10% घटेगी, फिर अगले वर्ष 10% घटेगी, तो आप मुझे तो जैसे मान लो 100 रुपए है, 100 का 10% घटाओगे कितना आएगा? 90। 90 का 10% घटाओगे कितना आएगा? 81। अब देखो 100 से 81 जाने पर कितना घटेगा? 19। 19 100 पे क्या होता है? परसेंटेज ही होता है।
अब मुझे तो 10% घटी दोनों साल घटी, तो 20 होनी चाहिए, यहाँ आ कितनी रही 19%, समझ लो। जब भी 2 साल में जब भी कोई चीज है, अगर एक बार 10% घट रही, फिर अगली बार 10% घट रही, तो वो 20% ना होकर उससे कम होती है, ये चीज समझ लो। जैसे मैंने बोला 10% घटी, फिर 12% घटी, तो 10 और 12 22% ना होकर उससे कम होगी, थोड़ी सी कम होगी। अब 22% से थोड़ी सी कम होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो ऐसा है, समझ रहे हो। बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बहुत ही सवाल आसानी से लग जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। जैसा कह रहा है वैसा करते हैं। ए की जो मासिक आय है बी की आय से कितनी है, 20% अधिक है। बी की आय से मान लो 20% अधिक है तो मैंने इधर और लगा दिया। अब बी की आय जो है सी की आय का 30% है। बी की जो आय है वो सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह 74,700 है तो सी की आय है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल कह रहा, सी की आय का 30% है। सी की आय का जो है 30% है। अब मुझे तो सी की वैल्यू मान लो 100 का 30% कितना होगा 30। अब 30 से 20 अधिक होगा, कितना होगा 30 का 20% कितना होता है 20 या 60 होता है। मतलब कि कितना होगा 6 होगा, 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36। आप मुझे तो बहुत ध्यान से बताओ, देखो सी की वैल्यू ये आ गई 100, बी की वैल्यू 30 और ए की वैल्यू 36। कह रहा है इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय जो है वो कितना है 74,700 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ 36 और 30 66 और 100 करोगे 166। 166 बराबर कितना आएगा हमारे पास 74744 आएगा, समझ गए। अब मुझे तो ये किसके बराबर होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे 16, अगर देखो एक 16 ये है और ये कितना है 74 है समथिंग। अब मुझे तो 16 80 होता 5 बार तो जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा। 16 थी 48 होता मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 बार से ज्यादा आएगा। 3 बार से ज्यादा आएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है बस आपको उतनी ही कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।